नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में जो हम रीट पात्रता के लिए जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके माइनर टेस्ट 3 यानी तीसरे टेस्ट के मैथ के लेवल 1 के क्वेश्चंस देखेंगे और सारे 30 क्वेश्चन देखेंगे। और जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी उसमें ट्रिक के माध्यम से ये आपको बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अपने को कंपटीशन में उत्तर चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, उत्तर होना चाहिए। तो उसके लिए जो है कैसे हम जो है उनको अच्छे से कर सकते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष भाग पुरुष है। तो 3/5 भाग यानी कि अपन मान लेते हैं कि कुल एक जो है भाग है उसमें से 3/5 भाग तो क्या है, महिला है। कितने हैं, महिला। और शेष भाग पुरुष है, तो शेष क्या बच गया, तो 2/5 बच गया। क्योंकि ऊपर वाला का और नीचे वाले का योग बराबर होता है दोनों में। तो शेष कितना बच गया, 2/5 भाग। ये किसका है, पुरुषों का है। ठीक है, फिर बोला यदि महिलाओं का 2/9 भाग और पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। तो देखो, महिलाओं का कितना, 2/9, तो 3/5 को गुणा करो 2/9 से, तो इससे ये कट गया 3 बार, तो बच गया 2/15। तो इतनी महिलाएं क्या है आपकी, इतना महिलाओं का भाग एब्सेंट है। फिर आता है पुरुषों का, पुरुष है 2/5, उसमें से 1/4 भाग नहीं आया, मतलब इससे ये 2 बार कट गया, तो 1/10 भाग अनुपस्थित है। तो कुल अनुपस्थित कर्मचारियों का भाग कितना होगा, तो 2/15 जो महिला है उनको 1/10 यानी पुरुष से जोड़ दो, तो यहाँ एलसीएम आएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका जो है 4 + 3 यानी कि 7/30 इसका सही उत्तर है आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो वापस पीछे जाइए, थोड़ी स्पीड कम करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। 122वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्याओं है उनका आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी और फिर जो है सबसे बड़ी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें आप क्या करोगे, क्या जो है मान लो पहला ही ऑप्शन ले लो, 17 में 19 का भाग दोगे, फिर 11 में 14 का भाग दोगे, 16 में 21 का भाग दोगे, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने आपको मैं बता देता हूं। मान लो कि कोई भी एक ऑप्शन उठाना है, क्योंकि सारी संख्या एक जैसी है, तो मान लो पहला ही ऑप्शन उठा लिया। पहले ऑप्शन में देखो 17 और 19 का अंतर कितना है, 2। 14 और 11 का अंतर कितना है, 3। और 16 और 21 का अंतर कितना है आपका, 5। तो तीनों में अंतर क्या आया, 2, 3 और 5। तो 2, 3, 5 का एलसीएम लो, तो 2, 3, 5 का जो एलसीएम आएगा ना, ऐसे करके देखोगे तो तीनों अभाज्य संख्या है, तो तीनों का गुणा ही एलसीएम आएगा। तो तीनों को गुणा कर लो, एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम आया 2 × 3 6, 6 को 5 से किया तो 30। ठीक है, 30 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो पहले में अंतर कितना था, 17 और 19 में 2 का, और 2 में 30 का भाग दो कितना है, 15। तो 15 को ऊपर वाले से गुणा कर दो, यानी कि 17 × 15। ठीक है, अब देखो अच्छे से देखना और अच्छे से समझ में आएगा। फिर दूसरे में 11 और 14 का अंतर था 3, 3 का 30 में भाग दिया 10, और 10 को ऊपर वाले क्या 11 से गुणा कर दिया। फिर जो है इसका अंतर था 5, 5 का 30 में भाग दिया 6, और 16 को क्या 6 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 17 × 15, मतलब 17 × 15 जो है ये आपका जो है बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, ये 200 से भी पार है आपका। ठीक है, ये क्या 200 से भी पार है, और ये क्या 110 है, और ये 16 छक्के कितने होते हैं आपके, 16 छक्के होते हैं 96। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 17 × 15। ठीक है, मतलब पहले वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो ये संख्या सबसे क्या है, बड़ी है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बीच वाला, तो 11/14 जो है ये आपकी इससे छोटी है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपके, 16 × 6 यानी कि 96, तो ये 16/21 वाली जो है तीसरे वाली सबसे छोटी है। तो अपने को बढ़ता क्रम दिया था, तो सबसे बड़ी तो होगी ये, और सबसे जो है उससे छोटी है और उससे छोटी है, मतलब उल्टा होगा, सबसे छोटी से बड़ी की तरफ जाना है। तो 16/21 तो होगी सबसे छोटी, उससे बड़ी 11/14, और उससे बड़ी होगी आपकी जो है 17/19। तो यही आपका उत्तर है। तो ऑप्शन ये कौन से मारा, दूसरे में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, एकदम हो गया ना अच्छे से। ठीक है, यहां से देखो पता चल रहा है साफ साफ कि कौन सा बड़ा हो सकता है, वरना इनको भाग दे के देखते तो बहुत गलतियां होती, पॉइंट के बाद सेम संख्या आती फिर उनको देखते। तो यहां पर जो उत्तर है आपका डायरेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर 2। हर क्वेश्चन में ये ट्रिक लगे जरूरी नहीं है, आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें अलग टाइप की ट्रिक लगेगी, वो आपके जो है कौन सी इजी रहती है उस हिसाब से देखना होता है। ठीक है, आगे वाले जो 136वां क्वेश्चन आएगा उसमें वापस जो है एक ट्रिक लगेगी, वो भी हम बातें करेंगे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 123, -24/20 का परिमेय समतुल्य है, मतलब इसका समतुल्य कौन है, जिसका हर 25 हो। आपको पता ही है किसी भिन्न में ऊपर तो होता है अंश और नीचे होता है आपका हर। तो ऐसी संख्या जो है बतानी है, मतलब इस -24/20 के तो बराबर हो और
यहाँ पर जो है जिसका हर कितना हो 25, यानी नीचे वाला 25 होना चाहिए। तो इसमें देखो सारे ऑप्शन में 25 है हर में, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि इसके समतुल्य है, तो -24/20 को अगर इजी करें तो ये जो है आपके किसके पाड़े में आता है, 4 के में, तो ये -6/5 होता है, ठीक है। और 6/5 होता है माइनस का, तो नीचे 25 लाने के लिए नीचे 5 से गुणा करना होगा, और नीचे एक साथ जो अकेले नहीं कर सकते तो ऊपर भी 5 से गुणा करो, तो उत्तर क्या आ जाएगा -30/25। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नीचे 25 लाना था हर में, तो नीचे 25 लाने के लिए 5 से गुणा किया, तो नीचे गुणा करोगे उससे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 -30/25। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। 124 बोल रहा है यदि किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, मतलब उस भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करना है, तथा गुणनफल को उसके व्युत्क्रम यानी उसको उल्टा करके उसका वर्ग करके भाग दें, तो प्राप्त भिन्न होता है आपके 3 सही 13/81। तो मूल भिन्न क्या है? सबसे पहले इसको सोल्व करें, तो ये इससे गुणा होता है 81 गुणा 3, और प्लस में 13 जोड़ दो और बट्टे में 81 लिख दो, तो 81 गुणा 3 होता है 243, और 243 में 13 और बट्टे में 81, तो ये तो हो गया आपका 256/81, ठीक है। 256/81 हो गया। अब बात करते हैं कि क्या कर रहा है कि भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करें, तो माना भिन्न यानी x/y है, उसको वापस x/y से गुणा करो, तो क्या आएगा आपका x² फिर बोला है कि जो आपका उस गुणनफल जो आ गया उसका उसके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी y/x हो जाएगा, और उसका वर्ग कर दो, तो y/x का वर्ग करेंगे तो y²/x², और इसी से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो यह आ जाएगा y²/x², और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा, तो x²/y² गुणा हो जाएगा ये x²/y², तो ये आ जाएगा x⁴ और y⁴, और ये किसके बराबर आएगा आपके इसके, और ये क्या है ये, तो देखो किसकी पावर जो है 4 करते ही 256 आता है, और किसकी पावर 4 करते ही 81 आता है, तो वो आपको देखना है। तो जो इसका ऑप्शन आपके सामने है, देखो 4 को 4 बार गुणा करते हो ना, तब आता है आपका 256, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 256, और 3 को जो है 4 बार गुणा करते हैं तब आता है 81, 3 गुणा 3 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से किया तो 81, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऊपर 4 और नीचे 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125वां क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो यहां क्या आएगा 1 + 1 और बट्टा में देखो 1 में से 1/2 गया तो 1/2, ये फिर इसको करेंगे तो ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा 3, क्या बन जाएगा 3, तो यहां क्या आ जाएगा आपके पूरे के जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये नीचे हो गया 1 + 1/3, यहां पर 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 + 1/3 यानी कि 4/3, कहां पर आएगा 4/3, इस पूरे की जगह क्या आएगा आपका 4/3 आएगा, किसका आएगा 4/3 आएगा। अब इस 4/3 है, इसको जो है आप 4/3 आ गया किसकी जगह, इस पूरे की जगह, तो यह क्या हो गया 1 + 1/4/3, तो इसको सही करेंगे तो 1 + 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3/4 यानी कि आ जाएगा 7/4, इस पूरे की जगह क्या आएगा आपके 7/4, ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, ये ऊपर हो जाके क्या हो गया 1 + 1/7/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके 1 + 4/7, और इसको सोल्व करेंगे तो हो गया 7 + 4/7 यानी कि 11/7 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो 125 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब कैसे करना है, ये तो इजी क्वेश्चन है, जोड़ी ही करने इसमें, तो वापस देखें, खुद भी करने की ट्राई करें तो ज्यादा अच्छे से आएगा आपके समझ में, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 में देखो ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व ही नहीं करने, 13 और बट्टा में दिया 5⁻3 यानी कि 125, मतलब एक बार भी भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट से पहले तो कुछ आ ही नहीं सकता, सबसे पहले शुरुआत ही पॉइंट से ही होगी, 0 पॉइंट से, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करना ही नहीं है, सीधा हो रहा है आपके, ठीक है। 13 ऊपर वाली संख्या छोटी है, मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा, और सब में जो है पॉइंट के आगे कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो 0 पॉइंट से ही शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर सारे 0 पॉइंट से कुछ दिए होते ना तब हम आगे सोल्व करके देखते, लेकिन तो यहां तो साफ पता चल रहा है कि 13 में 125 का भाग एक भी बार नहीं जाएगा, तो पहले पॉइंट लगेगा, तो इसमें 10 बार जा रहा है, पहले इसमें 1 बार जा रहा है, इसमें 9 बार जा रहा है, तो ये तो जा ही नहीं रहा, पहले पॉइंट लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। बस कंपटीशन में यही तो करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127।
127वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके निम्नलिखित में संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो जो 8 है उसका स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 0.8 का करेंगे तो 0.64 और ये आपको दी हुई है। और जो है इसको आप करोगे तो ये 3 बार जाएगा भाग 27 में और बच गए 3, वापस 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है क्या 0.33। ठीक है, सॉरी 3 नहीं 4, सॉरी गलती होगी। 40 है, 40 में जाएगा 4 बार, वापस जो है 4 बचेंगे, 4 बार जाएगा। इसको ये मान सकते हैं। ये रूट में जो है 9 बट्टा जो है 50 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये होगा 3/7 और ये हो जाएगा 0.4, फिर बी बचेंगे 2, 20 में जाएगा 1 बार। तो ये आपके सामने आ गया। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो देखो एक तो ये है 0.64, एक 0.45, एक 0.44, एक 0.41 है। ठीक है, 4 2 है ये। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका चौथा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आपका चौथा हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 128। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन कैसे अच्छा है? देखो यहां क्या हो रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। अगर इनको सही तरीके से लिखे ना तो ये इस हिसाब से 1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5। देखो यार है ना 1/2 1/6 1/12 प्लस 1/20 ये चल रहा है। फिर आगे जो ऐसे चलता चलता ये लास्ट में क्या है 1 जो है क्या हो गया ये 10 गुणा 11। ये है मतलब ऐसे चल रहा है। अब इन संख्याओं को देखो, बाकी को भूल जाओ, इनको कैसे लोगे? आप इन दो को लेते हैं पहले। देखो यहां पर 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। वापस इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 में से 1 गया तो 1/2 आ रहा है ना वापस यही। और ये देखो 1/2 गुणा 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम आया 6 तो 3 माइनस 2 बराबर 1/6 वापस आ रहा है। तो इन संख्याओं को इस हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब छोटी वाली संख्या इनको गुणा को कर जो है बट्टा में ऐसे कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे 1 गुणा 2 प्लस 1 2 गुणा 3 प्लस 1 2 3 गुणा 4 ऐसे चल रहा है। और लास्ट में आ रहा है आपका 1 जो है आपका 10 गुणा 11। तो इनको क्या करेंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में आएगा आपके 1/10 और माइनस का 1/11। तो ये दो सारी संख्याएं कटती जाएगी। ठीक है, ये प्लस प्लस कटती जाएगी। लास्ट में शुरुआत में बचा 1 और लास्ट में बचा 1/11 और इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 11 और 11 माइनस 1 तो ये आएगा 10/11। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वापस पीछे जाइए और देखिए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में जुड़ सकते हो और आप पूछ सकते हो कि ये उत्तर कैसे आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 129वां क्वेश्चन बोल रहा है। देखो 129वां क्वेश्चन भी इजीली एकदम इजी हो सकता है। देखो किसी भिन्न के अंश व हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। तो अंश व हर में प्रत्येक में 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी? अब इसको आप x/y मानोगे, प्लस 1 करोगे, प्लस 1 करोगे, 2/3 करोगे, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको सीधा ऑप्शन से करना है। अंश व हर में 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है 2/3। तो इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो, तो देखो ये क्या हो गया 3/6। तो इसको इससे काटा 1/2, लेकिन ये तो बड़ा 2/3 होगा तो ये ऑप्शन तो गया। फिर इसमें देखो 3 में 1 जोड़ा 4 और 5 में 1 जोड़ा 6, इसको इससे 2 के पाड़े से काटा 2/3 हो रहा है। तो ये उत्तर हो सकता है। लेकिन तीसरा और चेक करो, +1 तो ये 3/7। तो ये क्या है? ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2/3 होना है। तो 2/3 हो गया। अब इसने बोला अंश व हर में से 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो इनमें से एक और घटा के भी देख लो कि -1 तो ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया 4 तो ये हो गया 1/2। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब उत्तर नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन से कर सकते हो इसको। ठीक है, इस हिसाब से x y मान के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 130वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले एलसीएम लिया 6, एलसीएम 6 लिया तो आपके क्या हो जाएगा इसमें 3 और प्लस में 2 तो ये हो गया आपके 5/6। अब 6 जो है पहले भाग नहीं जाएगा तो आएगा 0, फिर 50 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, बचेंगे 2 और 2 में जाएगा
3 बार, फिर वापस बचेगा 3, वापस 3 3 ऐसे करता जाएगा, मतलब चलता जाएगा। तो ये उत्तर हो गया 0.8 और 3 पर बार लग जाएगा, सिर्फ 3 पर बार लगेगा क्योंकि 3 बार बार आ रहा है। तो 130वें में क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है। कौन सी संख्या क्या पूछा है, बड़ी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो यहां पर देखो सब में अंतर कितना आ रहा है, एक 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 आ रहा है ना अंतर। तो एक एक अगर अंतर आए तो सबसे जो देखो सब में अंतर एक एक आ रहा है ना, वापस देखो अंश और हर में 7 और 8 में एक अंतर, 6 और 7 में एक का अंतर, 5 और 6 में एक का अंतर, 4 और 5 में एक का अंतर। जब अंतर समान आए ना तो सबसे जो बड़ी संख्या वही होगी जो ऊपर सबसे बड़ी हो। तो ऊपर सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 7। ऊपर सबसे बड़ी कौन सी है, 7। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सबसे बड़ी वाली संख्या पूछा है तो 7/8, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना जब अंतर समान आए ना तो जो सबसे ऊपर सबसे बड़ी होती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। तो अब छोटी पूछ लेता तो कौन सी होती, लास्ट वाली होती सबसे छोटी। ठीक है, ये एकदम इजी है। अगर अंतर सेम आए, देखो सब में अंश और हर का अंतर एक एक है, इसका मतलब ऊपर बड़ी तो वही बड़ी, तो कौन सी हो गई, चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 बोल रहा है कि एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या होगा। मतलब एक मिनट है उसके एक दिन है उसके सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण यानी भिन्न के रूप में बताना है। तो देखो एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटे को 60 से गुणा करोगे तो मिनट आ जाएगा और ऊपर क्या करनी है 45 मिनट। ठीक है, ये एक दिन की मिनट आ गई और ऊपर 45 मिनट जो कट रहा है उसको काट दो। 15 के पाड़े से ये 3 बार और ये 4 बार और ये 3 के फाड़े से 8 बार, तो ऊपर कुछ बचा नहीं, 1 बचा और 8 को 4 से गुणा किया तो 32। तो उत्तर आ जाएगा आपका 1/32। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। थोड़े से धुंधले दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। क्वेश्चन बोल रहा है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। मतलब हर अंश से 8 अधिक है, मतलब अंश बटा हर, और हर 8 अधिक है मतलब जो है ये 8 अधिक है। अंश से 8 अधिक कौन है, हर, मतलब नीचे वाली संख्या बड़ी होने वाली है, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि हर जो है अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 हो जाती है तो परिमेय संख्या बताओ। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहला तो वो देखो कि हर बड़ा किस किस में। तो देखो हर इसमें बड़ा है और एक आपका किस में बड़ा है, हर इसमें हर बड़ा नहीं है तो ये हो नहीं सकता, इसमें हर बड़ा नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तो एक ये बचा है। मतलब आपका उत्तर इन्हीं दो में से है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो 13 से 8 अधिक 21 है, बिल्कुल। क्या 7 से 8 अधिक 13 है, नहीं, 6 कितने अधिक है, 6 अधिक। तो उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस कंपटीशन में तो यही तो लेवल आपको लेना है। ठीक है, यही लेवल आपको जो है ले जाना है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहली ही कंडीशन पहली ही लाइन से पता चल गया। अगर पहली लाइन से पता नहीं चलता तो फिर हम जो है क्या करते हैं, अंश में 17 जोड़ लेते हैं। ठीक है, और हर में से 1 घटा देते। तो जैसे 13/21 है, इसमें देखो अंश ऊपर 17 जोड़ना है और नीचे 1 घटाना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 30 और नीचे क्या हो जाएगा 20। 0 से 0 कटा तो 3/2 आ रहा है ना, ये देखो 3/2। लेकिन अपने को पहली लाइन से उत्तर पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। 134वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न क्या है। मतलब भिन्न का मान 3/8 दिया, मतलब उसको सरल करने पर 3/8 आएगा, वरना जो भिन्न है वो क्या आ सकती है आपकी जो है अलग है, भिन्न बड़ी है लेकिन इसको सोल्व करने पर 3/8 आता है, और अंश और हर का योग कितना है 55। तो देखो इन दोनों का योग तो 55 है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर बात आती है इनका 55 है और इनका भी 55 है, लेकिन क्या इनको देखो काटो आप, 4 के पाड़े जो है 4 के पाड़े से जाएगा 5 कैसे, 4/7, क्या ये इसके बराबर है, नहीं, तो ये गलत हो गया। इसको 5 के पाड़े से काटेंगे तो 1/10, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो 3/8 का जो है किससे गुणा करें, तो देखो 4 5 इनसे गुणा करके देखो, 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा आपके 12, नीचे आएगा आपके 32। क्या इनका 55 ही होगा, नहीं, 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करो तो ऊपर आएगा 15 और नीचे आएगा 40। क्या आएगा 40। तो 15 और 40 का योग 55 हो रहा है। ठीक है, और इसके 5 के पाड़े से 3 बार और ये 8 बार कट भी रहा है, तो इसका मतलब जो उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसका उत्तर है वो आपका है 15/40। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 बोल रहा है 6 सैकड़े 7 इकाई, तो सैकड़े मतलब 600 प्लस 7 इकाई मतलब सिर्फ 7, प्लस 2 दसवें का मतलब होता है 2/10, प्लस
3,000 मतलब 3/1000 का दशमलव भिन्न क्या होगा? तो 607 आएगा पहले, तो ये कैंसिल, इन दो में आ रहा है 607, और जो पॉइंट के जस्ट बाद में 2 आएगा तो पॉइंट के जस्ट बाद 2 दोनों में आ रहा है, और पॉइंट के जो है आपकी 3 संख्या बाद मतलब एक संख्या छोड़ के फिर तीसरी संख्या 3 आएगी, तो इसमें तो हाथों हाथ आ रही है, तो ये इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगर बट्टा में 100 होता तब ये आ जाती इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर जाएगा 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 136 में वही बोल रहा है अवरोही यानी घटता क्रम। तो मैंने आपको जो है बताया था ऊपर 122वां क्वेश्चन, उसमें अलग रूल लगाया था अपन ने, इसमें वो रूल लगाएंगे ना तो क्या होगा, आपके जो 20 इनका अंतर क्या आ रहा है, देखो इनका 9 आ रहा है, इनका अंतर 8 आ रहा है, इनका 13 आ रहा है, इनका 7 आ रहा है, तो बहुत बड़ा एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें एक उल्टा दूसरा रूल लगाएंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो। कौन सी संख्याओं का? नीचे वाली का। और नीचे वाली का देखो 20, 15, 30 और 10 साफ पता चल रहा है, एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। अब 60 आएगा तो 60 में सबसे पहले पहली संख्या 20 का भाग दोगे 3, और 3 को ऊपर वाले 11 से गुणा करोगे तो माइनस का 33। ठीक है, फिर देखो यहां पर जो है क्या है, माइनस माइनस है दोनों, तो ये तो हो गए प्लस, तो एक पता तो चल गया अपने को। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, एक तो आपको पता चल गया होगा। देखो 1 मिनट, क्वेश्चन देखो, ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस दिया हुआ इस संख्या में। देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह जो है माइनस है ही नहीं, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस है। ठीक है, तो एक माइनस को आप हटा दें। ठीक है, एक माइनस को आप हटा दें। अब देखो इसमें जो उत्तर होगा, क्योंकि ये देखो सारी जगह देख लो, यहाँ पे देखो एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये क्वेश्चन में जो है मिस प्रिंट हुआ रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी उत्तर कैसे आएगा। तो इनका एलसीएम क्या आया? 60 आया। ठीक है, अब देखो 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो माइनस का 33, फिर 15 से जो भाग देंगे 4 को ऊपर वाले से करेंगे तो 28 माइनस का, 60 को 30 से भाग देंगे तो 2 और 2 को ऊपर वाले 17 से गुणा करेंगे तो माइनस का 34, 10 में 60 का 6 और ऊपर वाले से करेंगे तो माइनस का 18। अब बोला है अवरोही यानी घटता क्रम, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? ठीक है, इनमें वैसे सबसे बड़ी 34 है, लेकिन आपको पता है माइनस में सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है? ये वाली। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? -3/10। तो -3/10 इन दो में है। ठीक है, -3/10 इन दो में है, तो मतलब ये दो उत्तर तो हो ही नहीं सकते। फिर दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? -28, मतलब 2 नंबर 7/15। तो 7/15 ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, 2 उसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? दूसरा। तो ऐसे हम जो है बिना जो सोल्व करे भिन्न को पता लगा सकते हैं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 33 सही 1/2%, 4/15 और 0.35 में सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे पहले इसको देखें, जो ये है आपके 33 सही 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 67/2, और प्रतिशत मतलब 100 का भाग लग जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा, देखो 37 जो 67 है उसका 2/2 होगा, वो होगा 33.5, और नीचे 2 0 मतलब 100 है, तो ये आ जाएगा 0.335। दूसरी देखो जो है आपका 4 में 15 का भाग दो तो 0.40 में जाएगा आपका 2 बार, बचेंगे 10, 100 में जाएगा आपका 6 बार, तो ये है आगे चलती जाएगी। तीसरी है 0.35, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या आपके यही होगी 0.35, और सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी होगी 4/15, ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 138 में बोल रहा है, ये अपन वैसे पिछली क्लास में देख चुके, इसको x मान लो 0.001, और तीनों पर बार है, इसका मतलब 001 001 ऐसे चलता जा रहा है। इसको 1000 से गुणा करो, क्योंकि जितनी संख्या पर बार होता है उससे गुणा करते हैं, तो यहाँ 3 पर बार है तो 1000 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 1.001 001, और ऐसे चलता रहेगा। फिर समीकरण 1 में से 2 में से 1 घटाओ, तो 1000 में से x घटाए तो क्या होगा? 999x, और इस 1 में से वो वाला घटाया तो बचा कितना? 1, तो ये आ जाएगा 1/999। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके, वही है सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे बताओगे? तो ये क्या है? ये आपका 0.3, और यहां पर देखो घनमूल करना है तो 0.4। ठीक है, फिर है ये 0.5, और इसको देखें तो ये आएगा 0.6। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 3/5। तो ऑप्शन हो गया आपका चौथा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अब देखो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। एक खंबा है, जिसके एक खंबा मान लेते हैं 1 यूनिट का है,
उसका 1/3 किस में है? कीचड़ में। किस में है? कीचड़ में। ठीक है, 1/4 किस में है? 1/4 किस में है? जल में। और बचा हुआ 5 मीटर का भाग है तो खंबे की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई अपन ने 1 यूनिट मानी थी, तो इतना कीचड़ में इतना जल में है और बचा हुआ 5 मीटर भाग है, तो इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़े तो कितना आएगा? ये 4 और 3 का हो गया 12 और ये हो गया 4 + 3, तो ये हो गया 7/12 भाग तो जल और कीचड़ में, तो बचा कितना? 5/12 भाग, ये भाग बच गया। और ये यहां बोल रहा है बचा हुआ भाग, तो 5 मीटर है, तो ये किसके बराबर होगा? 5 मीटर के। तो 5 से 5 एक बार कट गया, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गई? ये इससे गुणा होगा तो 12 मीटर। तो उत्तर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, 12 मीटर का जो है खंबा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके अंश व हर का योग 91 है। अंश और हर का योग तो क्या 91, और भिन्न किसके तुल्य है? सोल्व करने पर 5/8 के, तो इस भिन्न के हर व अंश में क्या अंतर है? मतलब हर और अंश का अंतर बताना है। तो देखो सबसे पहले इनको गुणा करते जाओ, पहले 4 से करके देख लो, तो ये आ गया 20/32, तो क्या योग इनका 91 आ रहा है? क्या योग 91 आ रहा है? तो नहीं आ रहा, 52 ही आ रहा है। तो थोड़ी बड़ी संख्या से गुणा करते हैं, सीधा हम कर देते हैं 7 से ही कर लेते हैं, 8 × 7, तो ये हो गया 35 और नीचे क्या आ गया 56। ये देखो 35 और 56 कितना आ रहा है? 91। और पूछा क्या है? अंतर पूछा अंश और हर में, तो हर कितना है? 56, और 56 में से 35 निकालो तो कितना बचेगा? 21। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। 141 में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्वेश्चन बोल रहा है 1.27, तो x को क्या मान लिया? 1.27, 1.27, 2.7 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, फिर बोले देखो बार कितने पर है? 2 पर, तो 100 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा फिर 127 पॉइंट क्या हो जाएगा आपके? जो है 27, 27, 27 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है? समीकरण 2 में से 1 घटानी है, तो 100x में से 1x गया तो 99x, और 127.27 इतना मानी में 1.27 गया तो क्या बचा? तो 99x बराबर क्या बचा? 126। तो x बराबर क्या बचा? 126/99। तो ये किसके पाड़े में आ रहा है? तो देखो सबसे पहले 3 से कट रहा है 4 और 2 बार, और ये कट रहा है 3 और 3 बार। ठीक है, फिर किससे कट रहा है? वापस 3 कैसे कट रहा है? नीचे वाला कट रहा है 11 बार और ऊपर वाला 1 और 4, तो 14/11। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, बहुत इजी क्वेश्चन। 143 में बोल रहा है 8 सही 3/7, 8 × 8 सही 3/7, फिर प्लस का निशान 3 सही 4/7 गुणा 3 सही 4/7, और फिर प्लस का निशान 2 गुणा जो है अलग अलग इन दोनों संख्याओं को ले लिया। तो यहां क्या हो रहा है? इसको a मान लिया तो ये हो रहा है a का स्क्वायर, प्लस इसको b मान ले तो ये हो गया b का स्क्वायर, क्योंकि a गुणा a b गुणा b, प्लस 2ab, दोनों है देखो a और b, a मान लिया इसको, b मान लिया इसको, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो पहले आगे वाली संख्या को जोड़ो, 8 और 3 क्या हो गया? 11, और 3/7 प्लस 4/7 हो जाएंगे आपके, 7 एलसीएम आएगा तो 3/4, 3 + 4 7/7 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये गया 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो 8 सही 3/7 को a मान लिया, और 3 सही 4/7 को b मान लिया, तो ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, तो मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 सही 3/7 प्लस जो है b को जोड़ लिया, स्क्वायर कर दिया। देखो 8, देखो ऐसे संख्याओं को सीधा कैसे जोड़ते हैं? 8 को 3 में जोड़ा तो 11, और फिर 3/7 में 4/7 जोड़ा तो 7 एलसीएम, तो 7/7 1 यानी 11, और 1 क्या हो गया? 12, और 12 का स्क्वायर क्या हो गया? 144। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 144वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/3 में से क्या घटाया जाए ताकि भिन्न 4/21 हो जाए। मतलब इसमें से क्या घटाएं कि भिन्न क्या हो जाए? 4/21 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 2/3 है ना, 2/3 उसमें से क्या घटाया जाए, तो आप क्या करो, जो आपके उत्तर क्या आ रहा है 4/21, उसमें से 2/3 को ही घटा दो, तो ये आपके 21 एलसीएम आ गया, तो 4 माइनस क्या हो गया? माइनस क्या हो गया? 14। ठीक है, 1 मिनट, वैसे उल्टा कर दिया अपन ने, छोटी संख्या में से बड़ी घटा दी, लेकिन कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, 2/3 में से 4/21, तो 2/3 माइनस कर दो 4/21,
तो 21 एलसीएम आया, उत्तर तो वही आता लेकिन माइनस में आ जाता। ठीक है, तो जो 2/3 में से क्या घटाएं कि भिन्न 4/21 आ जाए, तो अपन क्या करें 4/21 को ही घटा देते हैं। तो ये देखो 3, ये हो गया 14 माइनस 4, तो ये हो गया 10/21। तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आपको जो है यहां पर ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करें। 3 को 3 से गुणा किया 9 को में 1 जोड़ा तो 10, यानी कि 10/3, और माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 में 1 जोड़ा तो 5/2। ठीक है, और इसमें क्या देना है, भाग देना है। भाग किसका देना है, 4 1 5/4 का, और इसको गुणा करना है 1/2 से। का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, और इसके बाद में जो है यहां पर जो है 1/3 प्लस 1/9, और फिर जो होता है गुणा करना है आपको 1/5 से। ठीक है, क्या करना है पहले का जो है, फिर इसका का करना है 1/5। ठीक है, तो यहां पर भी जो है का लिखा हुआ है, का किसी का गुणा होता है लेकिन वो बाद में होता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करो। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा -15। तो ये आ गया आपका 5/6, और 5/6 में जो है भाग देना है 5/4 का, तो उल्टा कर दो, 4/5 करके गुणा कर दो, तो इससे ये कट जाएगा, ये 2 और ये 3, तो इस पूरे की जगह आ गया 2/3, और 2/3 का 1/2 मतलब गुणा 1/2, तो इससे ये काटा, तो ऊपर तो आ गया 1/3। नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या है, इन दोनों को एलसीएम कितना आया 9, और तो ऊपर आ गया 3 + 1 तो 4/9, और 4/9 को 1/5 से गुणा करेंगे तो आएगा 4/45, और 4/45 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/3 गुणा 45/4, क्या आ गया 45/4, तो ये क्या हो गया आपके 45/12, 45/12। अब जो है इसमें यहां पर आगे और दिया हुआ है का, दोनों के देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो सीधा 4/3 लिख सकते हैं। तो 4/3, तो ये 12 को ये 3 से कटेगा, और ये 3 कटेगा 15 से, और 15 कटेगा वापस 3 से, तो सॉरी वापस से 5 से, तो उत्तर क्या आ गया इसका 5। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146। 146वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, एक मिनट, 146वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में मान लो 100 छात्र हैं, उसमें से 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि कितना हो गया 25 छात्र क्या खेलते हैं, सॉरी नहीं 1/4 नहीं, आधे छात्र क्या खेलते हैं बैडमिंटन, तो आधे क्या हो गए 50, तो क्या खेलते हैं बैडमिंटन को 20 से लिख रहा हूं। 1/4 छात्र वॉलीबॉल, यानी 25 छात्र क्या खेलते हैं वॉलीबॉल, एक मिनट 25 को सही लिख देते, 25 छात्र क्या खेलते हैं वॉलीबॉल। 1/8 मतलब इसका भी आधा कर दो, 12.5 क्या खेलते हैं आपके टेनिस खेलते हैं, और 1/16 यानी 1/16 का मतलब हो गया 6.25, ये आपके क्या खेलते हैं शतरंज, शतरंज को मैं सी से लिख देता हूं चेस। ठीक है, अब बोला इसने कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो देखो वॉलीबॉल कितने खेलते हैं 25, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, 160 में क्या भाग दे दिया 25 का, क्यों, क्योंकि वॉलीबॉल खेलने वाले 160 हैं, तो अपने देखा 25 है, तो 160 में 25 का पूछा किसका शतरंज, और शतरंज कितने खेलते हैं 6.25, तो 6.25 से गुणा कर दो। तो देखो पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये इससे 25 से ये कितनी बार कट गया 25, और 25 से ये कितनी बार कट गया 4 बार, और 4 से 160 कितनी बार कट गया 40 बार। तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 40 लोग क्या खेलते हैं, 40 छात्र क्या खेलते हैं शतरंज खेलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 147 बोल रहा है कि आरोही क्रम में लिखनी है दी गई जो भिन्न है उसको, तो ये तो इजी है, इसको आप डायरेक्ट भाग देके कर सकते हो। एक जो है पहला क्या आ जाएगा 0.33, दूसरा आ जाएगा 0.40 में 7 का भाग जाएगा 5 बार, और बचेंगे 50, और वापस जाएगा 7 बार। ठीक है, फिर जो है ये आ जाएगा 0.4 बार। तो आरोही मतलब बढ़ता क्रम, तो सबसे बड़ी बीच वाली है, तो 4/7 सबसे बड़ा, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है, ये छोटी थी इसलिए भाग से कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 148 बोल रहा है कि जो ये संख्या दी हुई है 1.525252 को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो अंश व हर का योग बताना है, अंश व हर का योग बताना है। तो देखो 1.5252 इसको क्या x मान लिया, जो है 5252 दो बार जो है रिपीट हो रहा है, 2 संख्याएं, तो 100 से गुणा कर दिया, तो 100x बराबर हो गया 152.52। अब घटा दो, 100x में से 1x गया तो 99x, और 101 इसको ये मान लो 152.25 और -1.25 सॉरी 52 नहीं
152.52 और माइनस जो है आपका 1.52, तो ये घटाएंगे तो आएगा 151। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 151/99, और अंश और हर का योग, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, तो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1 250। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। 149वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 13/4। ठीक है, तो ये होगा 1/13/4। तो 13/4 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4/13। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 13 + 4/13, तो ये हो जाएगा 17/13। इस पूरे की जगह क्या आ गया 17/13। तो ये हो गया 2 = x + 1/17/13। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 = x प्लस उल्टा हो जाएगा 13/17। तो x क्या हो जाएगा 2 - 13/17। 17 एलसीएम लिया तो 34 - 13, तो ये कितना आ गया आपका 21/17। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखने पर कौन सी संख्या जो है तीसरे स्थान पर आएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0.7। उससे बड़ी कौन सी है, तो देखो ये रही 7 ये रही। उससे बड़ी कौन सी है 7.007, और उससे बड़ी कौन सी है 7.07, और उससे बड़ी कौन सी है 7.70, और उससे बड़ी कौन सी है 7.707। ठीक है, तो सब तीसरे स्थान पर कौन सी आ रही है ये 7.07। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। कल हम देखेंगे अपन साइकोलॉजी के जो 90 क्वेश्चन सेम आए थे उनकी क्लासेस। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।